दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने काम में मस्त होंगे। दोस्तों बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर मैं क्या पढूं, क्या ना पढूं जीएस जीके में कि मेरा सिलेक्शन हो। तो बहुत बच्चा ऐसा भी करता है कि ब्रांड लोगो देखकर, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए लूसेंट का ही, यहाँ पे आपका ब्रांड देखकर यहाँ मोदी जी का फोटो लगा देगा, यहाँ पे कुछ लगा देगा, यहाँ पे कुछ लगा देगा। बच्चा लोग उसी पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और लगता है कि अब ये पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा। तो ऐसा आपका नहीं होने वाला दोस्तों। आपका अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे अच्छी बुक ये है, और इसे पढ़ना कैसे ये भी आपको हम बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो आपको सही और सटीक मिले। तो दोस्तों लूसेंट एक ऐसी किताब है जिसमें ना कोई अट्रैक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। ये सिंपल इसमें है, लूसेंट सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, ना मोदी का फोटो है, ना इसमें कुछ भी नहीं है, ना मोदी जी का इसमें फोटो है, कुछ नहीं है। तो ये सिंपल है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं और इसको खरीद कर इसमें पढ़ना है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है वो भी देखना है। सब कुछ नहीं पढ़ते चला जाना है एकदम रट्टू महाराज की तरह, वैसे भी नहीं पढ़ना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से जैसे कि लेखक का नाम हो गया, उसके बाद जो बुक लिखा है उसके लेखक के नाम, आपका इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद खेल के बारे में पढ़ना है। खेल में आपका 3 चीज़ पढ़ के जाइए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद वगैरह आप पढ़ लीजिए, तो आपका वहाँ पे आने का चांस रहता है। और वही इसको पढ़ने का तरीका जो है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि इतिहास, ये पहला चैप्टर है। तो इसको ये जो है आप जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ऐसे तो रटते चले जाइएगा पूरा। इसमें जो जो टॉपिक है जैसे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, यानी इससे पता चल गया। अब पूछ देगा वही क्वेश्चन में कि वेद कितने हैं, तो यहाँ भी होगा जिसके संकलकर्ता महर्षि कृष्णदेव, उनका भी नाम है, वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं और वेद का नाम है, तो उस पर क्लिक करना है, मतलब उस पर आपको लाइनिंग करना है हाइलाइटर से, समझे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और ये लेने के बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आता है इसका, वो भी आप एक ले लीजिएगा। लूसेंट का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आता है, ये पढ़कर और उसमें आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, ताकि आपको इससे पता चलेगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। और आपके पास अगर घटना चक्र का बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मंगा लीजिए। और जिसके पास किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी पैटर्न है तो उनको लेने का जरूरी नहीं है कि हाँ हम घटना चक्र ले लें। बस ये आप 2 कर लीजिए काम। और ये बुक जो है लूसेंट, इसको आप 7 बार से कम नहीं पढ़िए, 7 बार 8 बार 10 बार पढ़िए। जितना बार पढ़िएगा आपका बेस उतना ही मजबूत होते चला जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप ही से एग्जाम निकलेगा, किसी से एग्जाम नहीं निकलेगा। मगर बहुत बच्चा लोगों के पीछे चला जाता है कि हाँ ये लोगो है, इसमें लिखा हुआ है सीजीएल क्रैक, ये वगैरह वगैरह, इसके पीछे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। लोग कहता है आपकी लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लूसेंट से ही पूरा क्वेश्चंस रहता है। पढ़ोगे सही से तब ना। अब थोड़ा बहुत पढ़ोगे, रट्टू महाराज लेखा जाओगे पढ़ के, कहाँ से टकराएगा। उसका तरीका होता है, उसको नोट्स बनाओ, पढ़ के नोट्स बनाओ, हाइलाइटर से हाईलाइट करो। पहले 7-8 बार पढ़ लो इस बुक को, उसके बाद हाइलाइटर से इस पर हाईलाइट करो, जैसे कि मैंने किया है दोस्तों। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो हाइलाइटर इसमें हम मारे हैं। पहले 7-8 बार इसको पढ़िए, तब जाके हाइलाइटर मारिएगा दोस्तों। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा। इसको पढ़िएगा, पहले तो आप 2-3 बार पढ़िएगा तो इंटरेस्ट आपको नहीं होगा। जब वही क्वेश्चंस को 7 बार 8 बार पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है इस ये बुक पढ़ने में, तो आपको सिलेक्शन आप ही का होगा, दूसरा किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये बुक रामबाण का काम करता है दोस्तों। इससे हमने 3 एग्ज़ाम निकाले हैं। वो अलग बात है कि किसी कारणवश से मेरा लास्ट मेरिट में नाम नहीं आया था, मगर ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। और एक इसके साथ आप सामान्य ज्ञान का 1 लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।